नमस्कार मित्रों, मैं आपका दिल से अभिनंदन करता हूं। ज्योतिषी चर्चा में आज हम कन्या राशि की बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप इस टाइटल को देख रहे हैं, चमत्कारी 2 दिन खास रहने वाले हैं। हालांकि ये 2 दिन तो खास नहीं कहे जा सकते। जो परिवर्तन होगा इन 2 दिनों में, वह आगे आने वाले दिनों में भी काफ़ी लंबे समय तक आपको सफलता देंगे, तरक्की देंगे और लाभ होगा। ये कौन से 2 परिवर्तन हैं, उनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं। पासा तो पलटेगा, किस्मत दोस्तों साथ देगी, ये बात भी तय है। ग्रहों की स्थिति कुछ मोटे तौर से जिनकी हम बात करने जा रहे हैं, वो आपके समक्ष है। यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बता दें, ये 2 दिन जब गुरु और चंद्रमा का संबंध होगा वो होंगे, और दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन, इससे भी खास परिवर्तन होगा, वह दोस्तों इन्हीं दिनों को होगा जब गुरु और चंद्र राशि परिवर्तन कर रहे होंगे। जब ये सुखद परिवर्तन बना रहे होंगे, एक दूसरे की राशि में होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरु अभी चंद्रमा की राशि में उच्च के हैं, लाभ स्थान में हैं, चतुर्थ भाव सुख भाव जमीन जायदाद के मालिक हैं, और सप्तम भाव व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का है। तो गुरु की स्थिति काफ़ी लंबे समय तक सुखद रहेगी। ये पहले ही बता दूं, 5 दिसंबर तक गुरु आपके लिए धन धान्य की वृद्धि करने वाले हैं, व्यापार में वृद्धि करने वाले हैं, आपकी योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले हैं। परंतु ये 2 दिन पहले मैं जल्दी से बता देता हूं, आपकी जिज्ञासा को शांत करता हूं। और खास में दूसरा परिवर्तन जो बताने जा रहा हूं, वो इनसे भी महत्वपूर्ण है, गुरु चंद्र के राशि परिवर्तन योग से। देखिए, चंद्रमा शनि के साथ मैंने दिखाया हुआ है, लिखा हुआ है, चंद्रमा शनि के साथ मिलेगा 2 और 3 तारीख, ये 2 दिन होंगे ऐसे, 2 नवंबर और 3 नवंबर। जब शनि चंद्र योग तो बनेगा, परंतु ये योग भंग भी हो जाता है। विष दोष कहते हैं यूँ तो शनि चंद्र योग को, परंतु ये भंग इसलिए हो जाता है क्योंकि गुरु और चंद्रमा का राशि परिवर्तन योग भी साथ में बनता है। चंद्रमा दोस्तों मीन राशि में, गुरु की राशि में, और गुरु पहले से ही चंद्रमा की राशि में, तो दोनों का राशि परिवर्तन योग, और उसके साथ साथ गुरु की नवम दृष्टि भी इस चंद्रमा और शनि के ऊपर रहेगी। तो विष दोष का किंचित मात्र भी प्रभाव नहीं रहेगा। गुरु के प्रभाव में रहेंगे शनि और चंद्र टोटली। वैसे भी शनि भी गुरु की ही तो राशि में है। तो एनीवेज, अब ये परिवर्तन योग इतना लाभकारी होगा, आप इसके बारे में विचार भी नहीं कर सकते। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं, वह निश्चित तौर से चमत्कार से कम नहीं है। काफ़ी जातकों को ऐसी अवधि में जैकपॉट लग जाया करता है, लॉटरी लग जाया करती है, कोई अटका हुआ धन मिल जाता है, कहीं ना कहीं से कोई सुखद समाचार मिल जाए, रोज़मर्रा की आमदन बढ़ जाए, या कोई सुखद हैपनिंग होने के योग बनते हैं। कोई आपकी प्लानिंग, कोई आपका प्रोग्राम सर्विस को लेकर, व्यापार को लेकर सिरे चढ़ सकता है। कहीं तो कोई अद्भुत सफलता मिलने के योग बनते हैं। वो ऐसे दोस्तों, गुरु 11वें भाव में चतुर्थ भाव के मालिक हैं, सप्तम भाव के भी मालिक हैं, उच्च के हैं, तो सुखों में वृद्धि करने वाले हैं, जमीन जायदाद की प्राप्ति के योग बनाते हैं। सप्तम भाव व्यापार का है, तो व्यापार में उन्नति के योग तो गुरु बनाते हैं। वैसे भी धन के कारक हैं, लाभ स्थान में बैठे हैं, तो एक किस्म से गुरु यहाँ पर लक्ष्मी योग तो बना ही रहे हैं। चंद्रमा दोस्तों क्या हैं? चंद्रमा दोस्तों लाभ स्थान के मालिक हैं। लाभ स्थान के मालिक का संबंध किसके साथ हुआ है? चतुर्थेश सप्तमेश के साथ और पंचमेश शनि के साथ। फिर से रिपीट करता हूं दोस्तों, चंद्रमा क्या है? लाभ स्थान 11वें भाव के मालिक हैं। चंद्रमा का राशि परिवर्तन योग बना है गुरु के साथ, जो कि सुख भाव के, जमीन जायदाद के मालिक हैं, आपकी कुंडली में धन के कारक हैं। तो चंद्रमा और गुरु के राशि परिवर्तन के कारण जमीन जायदाद, भौतिक सुखों की प्राप्ति हो, ये निश्चित हो जाता है। अगर आप जमीन जायदाद का क्रय विक्रय करते हैं इस अवधि में,
तो बहुत अच्छी डील हो सकती है। आपकी प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ सकते हैं। और चंद्रमा गुरु का संबंध ये भी बताता है कि आपकी रोजमर्रा की आमदन कई गुना बढ़ने वाली है, क्योंकि गुरु सप्तम भाव के भी मालिक हैं। चंद्रमा गुरु का संबंध ये भी बताता है कि कहीं ना कहीं आपके स्पाउस की, आपके पार्टनर की, लाइफ पार्टनर हो, बिजनेस पार्टनर हो, की तरक्की के योग बनते हैं। कहने का मतलब भागीदारी में अगर कामकाज करते हैं तो भी आपकी आमदन बढ़ने वाली है। भागीदारी में काम बहुत अच्छा चलेगा या भागीदारी में कामकाज करने की भूमिका बनेगी। गुरु चंद्र का ये राजयोग, राशि परिवर्तन राजयोग तो एक पहलू था इस वीडियो का। जो महत्वपूर्ण पहलू है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों 2 और 3 तारीख, जैसे कि मैंने शुरुआत में बताया, ये राशि परिवर्तन योग बनेगा गुरु और चंद्रमा का। शनि यहाँ पर पंचम स्थान के मालिक हैं। शनि की भी चर्चा करना बिल्कुल जरूरी हो जाता है, क्योंकि शनि भी इस योग में पूरा हिस्सेदारी रखता है। शनि त्रिकोण के मालिक ना होते तो यह राजयोग इतना अच्छा ना होता। यहाँ पर शनि चंद्रमा के साथ बहुत बड़ा राजयोग बनाते हैं। पंचमेश शनि है, लाभेश चंद्रमा है। गौर करिए दोस्तों, पंचम स्थान के मालिक शनि हैं, लाभेश चंद्रमा है। दोनों का संबंध सप्तम भाव में, तो व्यापार से लाभ की यही योग भी बनाते हैं। और खासकर पंचम भाव स्पेकुलेशन का है, तो शेयर स्टॉक मार्केट से, लॉटरी से, म्यूचुअल फंड्स से, वायदा व्यापार से, और किसी तरह का जो क्रिप्टो करेंसी इत्यादि का कामकाज करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कामकाज है, मनी ट्रांसफर इत्यादि का, जो भी रुपए का लेन देन का व्यापार होता है, उनके लिए ये महत्वपूर्ण समय, क्योंकि गुरु फाइनेंस के कारक हैं और इस योग में पूरी तरह से प्रभावशाली हैं। गुरु का प्रभाव पूरा शनि और चंद्र के ऊपर है। एक तो चंद्रमा और गुरु का राशि परिवर्तन है इस कारण भी, और गुरु की नवम दृष्टि भी शनि और चंद्र के ऊपर है। तो आपके लिए ये 2 नवंबर और 3 नवंबर, ये 2 दिन बहुत खास, एक तो इस लहजे से है क्योंकि शनि पंचम स्थान के मालिक होकर सप्तम भाव में केंद्र त्रिकोण राजयोग बनाते हैं चंद्रमा के साथ होने से, जो कि 11वें भाव का मालिक है। तो 5-11 की एक्सिस आपको लाभान्वित करेगी। कहीं तो इस दिन, ये 2 दिन पूर्व पुण्य आपका साथ देंगे, या यूं कहें दैवी कृपा आपके ऊपर प्रसन्न रहेगी। उसका एक और, इस बात को मैं पुष्ट करने के लिए एक और एग्जाम्पल देना चाहता हूं, आपको एक और तथ्य बताना चाहता हूं। हालांकि इसे नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि शुक्र का परिवर्तन भी 2 तारीख को ही होता है दोपहर बाद। गौर करिए दोस्तों, मैंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है, आपके लिए बहुत लाभदायक सूचना बताई है कि शुक्र जो काफी समय से नीचगत राशि में चले आ रहे थे, जो भाग्य को कहीं ना कहीं कमजोर तो किए हुए थे, अब बुध भी आगे चले गए हैं। 24 तारीख से बुध और शुक्र का जब से परिवर्तन था तब तक कहीं ना कहीं स्थितियां इक्विलिब्रियम में थी। अब शुक्र, चलिए जो बात बीत गई उसे विसार देते हैं। शुक्र आगे धन भाव में अपनी राशि में सूर्य का भी नीच भंग करेंगे। दोस्तों ये तो बहुत उत्तम स्थिति हो जाती है, सूर्य नीच की राशि में और शुक्र अपनी राशि में, तो सेकंड हाउस में नीच भंग राजयोग भाग्य स्थान के मालिक ने किया है, शुक्र क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक है। तो इस नीच भंग राजयोग के कारण आपको क्या क्या सफलताएं मिलेंगी, नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे। तो ये 2 तारीख को होने वाले परिवर्तन, एक तो गुरु चंद्र और शनि का संबंध, ये बहुत बड़ा राजयोग है, अचानक से लाभ का योग है, और शुक्र का राशि परिवर्तन तुला राशि में, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। यहाँ पर वीडियो की लंबाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो चलिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है, निवेदन है, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन दबाते जाएं, आपसे यही निवेदन है। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू, स्टे ट्यून्ड।